एक 50 रुपए का बिस्किट खरीदा। अब ये 50 रुपए के पीछे किन किन चीजों की कॉस्ट लगती है? हर उस चीज की कॉस्ट इन 50 रुपए में इंक्लूडेड होती है जो इस बिस्किट को बनाने में लगे हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, टेक्नोलॉजी का कॉस्ट और बहुत कुछ। तो बेसिकली ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मिलके किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं विद टेक्नोलॉजी, ये डेफिनेटली किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इन कॉस्ट के फ्लक्चुएट होने से फाइनल प्रोडक्ट का मार्जिन फ्लक्चुएट हो सकता है, कंपनीज के डिमांड एंड सप्लाई कर्व और प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ये सब और कैसे इनका फर्क हमें सप्लाई एंड डिमांड में देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट के और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा स्मार्ट मनी पेज जरूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम मेजरली दो फैक्टर्स को समझेंगे, एक प्रोडक्शन कॉस्ट और दूसरा टेक्नोलॉजी और इनके इफेक्ट्स। स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट से। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है वो पैसा जो एक प्रोडक्ट को बनाने और मार्केट में लाने के लिए लगता है। सपोज आपने एक टी स्टॉल ओपन किया। इस स्टॉल को सक्सेसफुली चलाने के लिए इसका प्रोडक्शन कॉस्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले तो होगा रॉ मटेरियल कॉस्ट। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, दूध, चीनी, मसाले और पानी की जरूरत होती है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाय की क्वालिटी और वैरायटी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट इसका खर्चा होता है। फिर आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। चाय के स्टॉल में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूजुअली सिंपल होती है। इसमें चाय बनाने के लिए किसी भी स्पेशलाइज्ड मशीनरी की जरूरत नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेनली इंक्लूड करता है किसी चूल्हे या गैस स्टोव के खर्चे को, यूटेंसिल्स को और केटल को। नेक्स्ट आएगा लेबर कॉस्ट। इसमें उन लोगों की सैलरी आ जाएगी जो चाय बनाने बेचने का काम करते हैं या फिर वो लोग जो क्लीनिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट होगा ओवरहेड कॉस्ट, मतलब ऊपर के खर्चे। स्टॉल चलाने के लिए कुछ और भी खर्चे होते हैं, जैसे कि शॉप का रेंट, यूटिलिटीज जैसे बिजली और पानी का बिल, रॉ मटेरियल का स्टोरेज और मेंटेनेंस, और शॉप का मेंटेनेंस जैसे कि सफाई, चूल्हे का मेंटेनेंस, फिर टेबल चेयर, अ स्मॉल किचन। इतना कैटेगराइज करने के बाद भी कई बार और भी सारे खर्चे होते हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आते। जैसे इस केस में होगा पैकेजिंग मटेरियल, डिस्पोजेबल कप्स एंड ग्लासेस, स्पून्स, और अगर कोई प्रमोशंस या एडवर्टाइजिंग किया जाए तो उसका भी खर्चा शामिल हो जाता है। ये सब खर्चे मिलाकर चाय की शॉप का प्रोडक्शन कॉस्ट डिसाइड होता है। इन कॉस्ट को कैलकुलेट करके शॉपकीपर डिसाइड करता है कि उसे कितना एक कप चाय का प्राइस रखना चाहिए ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। अगर इन प्रोडक्शन कॉस्ट को और कम रखा जाए और प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया जाए तो शॉपकीपर ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सारे कॉस्ट किसी भी बिजनेस की सप्लाई में फर्क डालते हैं? जी हाँ, किसी भी बिजनेस का सप्लाई उसके रॉ मटेरियल के कॉस्ट, लेबर के कॉस्ट और बाकी एक्सपेंसेस के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। टी स्टॉल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर किसी भी रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल मिल्क की कॉस्ट अगर बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है कि आपको भी आपकी चाय का कॉस्ट बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से डिमांड कम हो सकती है। नॉट जस्ट रॉ मटेरियल्स, अगर कोई नया लेबर हायर होता है तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगा और आपको उसे बैलेंस करने के लिए दाम भी बढ़ाने पड़ सकते हैं। या फिर जिस जगह पे आप बिजनेस चला रहे हैं अगर उसका रेंट बढ़ जाए तब भी सप्लाई और डिमांड में हमें इसका असर देखने को मिल सकता है। सो यस, ये सारी चीज़ों का इफेक्ट सप्लाई और डिमांड में डेफिनेटली देखने को मिलता है। प्रोडक्शन कॉस्ट के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्चे होते हैं जो स्टेबल रहते हैं, चाहे आपका बिजनेस कितना भी ज्यादा या कम हो। ये खर्चे यूजुअली टाइम या कैपेसिटी के हिसाब से सेट होते हैं। इन कॉस्ट का डायरेक्ट लिंक प्रोडक्ट के यूनिट या प्रोडक्शन लेवल से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक चाय की दुकान चलाते हैं तो आपका दुकान का रेंट फिक्स्ड होगा, चाहे आप दुकान पर कितनी भी चाय बेचेंगे रेंट वही रहेगा। नेक्स्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। ये वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन लेवल या आउटपुट के साथ बदलते हैं। ये खर्चे हर एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के साथ बढ़ते या घटते रहते हैं।
जैसे कि अगर आप चाय की दुकान चलाते हैं तो दूध, चीनी और चाय पत्ती का खर्च वेरिएबल कॉस्ट होगा। जितनी ज्यादा चाय बनाएंगे उतना ही इन सामग्रियों का इस्तेमाल भी होगा। एंड थर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट। वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ये जो प्रोड्यूस होती है जब आप एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका कैलकुलेशन करते वक्त हम देखते हैं कि अगर एक और यूनिट बनाई जाए तो कितना और क्या खर्चा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी चाय की दुकान में एक और कप चाय बनाया जाए तो उस कप को बनाने के लिए एक्स्ट्रा चाय पत्ती, दूध और चीनी की जरूरत होगी। उस एक्स्ट्रा चाय को बनाने का जो एडिशनल कॉस्ट होगा वही मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो ये था प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे आपके बिजनेस में फर्क ला सकती है। लोग कहते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। सही भी है। सुबह उठने से लेकर सोने तक हर जगह हम टेक्नोलॉजी के बीच ही तो रहते हैं। वैसे ही बिजनेस में भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कई सारे फायदे उठा सकते हैं। अब कैसे फायदे? लेट्स सी। पहले जो कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए कई सारी लेबर लगती थी और टाइम भी ज्यादा लगता था। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट का अगर पैकेजिंग प्रोसेस है, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में उसी काम को एक मशीन ने सिंपल बना दिया है। कई सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग एक साथ, वो भी कुछ मिनट्स में हो जाती है। वही लेबर अब किसी और काम में लग सकती है और अब टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्शन समय भी कम लगता है। टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के बीच कम्युनिकेशन बढ़ गया है। आपको उसके नीड्स बिना किसी परेशानी के टेक्नोलॉजी के थ्रू समझ आ सकते हैं। अगर टीम बहुत बड़ी है तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है। इसके लिए भी टेक्नोलॉजी काफी मदद कर सकती है। हमें कई सारे ऐप्स दिए गए हैं जिससे हम सब लूप में रहकर साथ में काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने बिजनेसेस की सिक्योरिटी भी बढ़ाई है। कोई भी डेटा ब्रीच या साइबर क्राइम ना हो सके, इसलिए भी टेक्नोलॉजी ने उस डेटा को सिक्योर करने में मदद की है। टेक्नोलॉजी के थ्रू कई बिजनेसेस अपनी ब्रांड मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर्स को ऑनलाइन सेल्स और ऑफर्स देकर इजीली अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आज कस्टमर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अगर कोई भी प्रोडक्ट का आसानी से यूज कर पा रहा है तो इसका श्रेय टेक्नोलॉजी को ही जाता है। बेसिकली टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी बढ़ाती है, समय कम करती है, क्वालिटी और मार्केटिंग बेटर करती है, कम्युनिकेशन और प्रोडक्शन को भी इजी करती है और इन सब का रिजल्ट अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हमने प्रोडक्शन और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेसेस की बात की। हमने देखा कि कैसे कितनी छोटी छोटी चीजें भी एक बिजनेस के डिमांड और सप्लाई के कर्व को बदल सकती हैं। फिर हमने प्रोडक्शन कॉस्ट के टाइप्स भी देखे और एंड में टेक्नोलॉजी के कुछ बेहतरीन फायदे भी जाने। किसी भी बिजनेस को चलाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप ये सब जान लें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.